मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से शहरी निडाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सिमतों से हल्की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की लहर जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते बादल बरसने की पेशगोई। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तजवीज़ दी कि निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है। सरबराह JUI का पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अमन जलसों का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने बनू वाक़यात की तहकीकात के लिए सूबाई कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं अच्छा होता वानी पीटीआई वाक़े की मज़म्मत करते। इंतशार में मुलव्वस लोगों को तहकीकात का हक़ नहीं। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग धरने में शामिल थे। बनू में हालात नॉर्मल हैं, कशीदगी नहीं देखी गई। सियासी क़ुव्वतों ने ताजरों का अमन मार्च ख़राब करने की कोशिश की। किसी और मुल्क के बच्चों की तस्वीर लगाकर कहा जा रहा है सीधी फायरिंग की गई। नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बरहम। कहते हैं सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नून लीग के सदर का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है। हमने IMF को वापस भेज दिया। सबको पता है बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्त पर फौरी समाअत न करना नाइंसाफ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा लोगों के आईनी हकूक़ हमारी छुट्टियों से ज़्यादा अहम है। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नज़रसानी दरख्वास्तें तफसीलात तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का छुट्टियों के बाद दरख्वास्तें मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। चीन से मुआहिदों में तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन से ताउन के मुआहिदों मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मनसूबे का भी दौरा। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायज़ा। यौम आज़ादी पर बिजली बिलों के झंझट से आज़ाद करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब सोलर सिस्टम देने के लिए मुतहरिक। हतमी प्लान तलब। ईवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। भारी बिलों से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम की जुज़ियात पर गौर। महंगी बिजली मज़ीद महंगी करने की तैयारी। माह मई के लिए फ़ी यूनिट नर्ख ₹2.10 बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त दायर। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया कि इलेक्ट्रिक की फ़ी यूनिट का नर्ख ₹5.45 बढ़ाने की दरख्वास्त। कि इलेक्ट्रिक ने नर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। गुज़श्ता हफ्ते मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। नायब सदर के उम्मीदवार जेडी वेंस भी पहली मरतबा किसी इंतखाबी रैली में शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट रहनुमाओं पर तनकीदी नश्तर चला दिए। नायब सदर कैमला हैरिस को पागल करार दे दिया। साबिक अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर भी शदीद तनकीद की। कहा वो जो बाइडन के पीछे पड़ी हुई है। जो बाइडन को कमज़ोर उम्मीदवार करार देते हुए उनका भी मजाक उड़ाया।
नौकरियों में कोटा सिस्टम नामंजूर। बांग्लादेश में हालात अबतर, मुल्क भर में कर्फ्यू। ढाका में फौज के दस्तों का गश्त, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया। हलाकतों की तादाद 115 हो गई, 2500 जख्मी। इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल, स्कूल यूनिवर्सिटियाँ कारोबार बंद। और मस्जिद अल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की पुरवकार तकरीब। आला सऊदी हुकूमती अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात ने आब जमजम और अर्के गुलाब के साथ खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशल ने सऊदी वजीर हज तौफीक रबिया और दीगर आला शख्सियात के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। खबरें और उनकी तफसील। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से शहरी निडाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ समतों से हल्की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की लहर जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते बादल बरसने की पेशगोई की गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से शहरी निडाल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ समत से हल्की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। गुज़श्ता हफ्ते मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। नायब सदर के उम्मीदवार JD वेंस भी पहली मरतबा किसी इंतखाबी रैली में शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट रहनुमाओं पर तनकीदी निश्तर चला दिए। नायब सदर कैमला हैरिस को पागल करार दे दिया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर भी शदीद तनकीद। कहा वो जो बाइडन के पीछे पड़ी हुई हैं। जो बाइडन को कमज़ोर उम्मीदवार करार देते हुए उनका भी मज़ाक उड़ाया। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। गुज़श्ता हफ्ते मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। आवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली, अलहदगी का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद। देखें जी, डॉक्टर आसिफ करमानी एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये अहम किरदार अदा कर रहे थे और इनके वालिद भी जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरीना कारकुन थे। सेनेटर आसिफ करमानी तकरीबन 6 साल तक ये सेनेटर रहे और इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी थे और पोलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे। लिहाजा आज उन्होंने अपने ओहदे से, अपनी पार्टी से, हर लिहाज से जो है वो मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि मुल्की हालात जो है वो ठीक नहीं है, अवाम जो है बिजली से मर रहे हैं। जब एक पार्टी के अंदर एक खुशामदी टोला है जो कि सब अच्छा की गर्दान कर रहा है और ये गलत कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हुक्मरानों को और मुस्लिम लीग नून को। लिहाजा उनका मौक़िफ़ है कि वो पार्टी से इस हवाले से अलहदा हो रहे हैं और इस बारे में जल्द अहम इंकशाफात मजीद भी करेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो महंगाई में पिछड़े हुए लोग हैं इनको रिलीफ देने की जरूरत है और ऐसी सूरत हाल में पार्टी में नहीं रह सकता। लिहाजा उन्होंने आज अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद।